दोस्तों जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में। तो हमारा दोस्तों आज का टॉपिक है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का कि एक लेखपाल की जो रेपुटेशन है वो किस स्तर तक होती है। तो लेखपाल की रेपुटेशन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं एक आपको छोटी-सी कहानी बताऊँगा जिससे आप आकलन कर सकते हो, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि एक लेखपाल की जो रेपुटेशन है वो वास्तव में कितने स्तर तक होती है। दोस्तों कहानी ये है कि एक जिलाधिकारी अपने जिले में जो है वो एक कंबल वितरित कर रहे थे, ठीक है? तो कंबल वितरण करते समय जो है गरीबों में जब कंबल बाँटे जा रहे थे तो जिलाधिकारी से एक महिला जो है, बुजुर्ग महिला आती है और वो कंबल को ग्रहण करते हुए, कंबल को लेते हुए उनको आशीर्वाद देती है और उनको कहती है कि भगवान करे आपको जो है वो पटवारी बनाए, ठीक है? आपको जो है आगे चल के पटवारी बनाए, तो उनको ये आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हो कि ऊपर वाला मतलब ये ऊपर वाले से जो है वो एक जिलाधिकारी से जो है वो लेखपाल के लिए जो है प्रार्थना की जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि एक लेखपाल की जो रेपुटेशन है दोस्तों, एक आदमी की नज़र में जो है वो कितनी होती है। दोस्तों, इसी के साथ-साथ जो है एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दोस्तों बार-बार सुनने में आता है कि एक बार जो है वो यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है दोस्तों, और यूपीएससी का रिज़ल्ट आने पर गाँव में जो है शोर रहता है कि उस आदमी का जो लड़का है, मीन्स मतलब कोई गाँव में कोई लड़का है, उसका जो है यूपीएससी में चयन हुआ है तो वो जिलाधिकारी बना है, ठीक है? दोस्तों वहाँ पे एक बुजुर्ग है वो कहते हैं कि जिलाधिकारी बने हैं, थोड़ा-सा और पढ़ लेते तो लेखपाल बन जाते, पटवारी बन जाते। दोस्तों आप समझ सकते हो कि छोटी-छोटी सी कहानियाँ हैं जो वास्तव में जो है ये कहीं न कहीं इनमें बहुत सच्चाई भी छिपी हो सकती है। तो इनसे आप आकलन कर सकते हो कि एक आम आदमी की नज़र में जो है लेखपाल की रेपुटेशन कितनी होती है। दोस्तों ये कोई गलत नहीं है, ये वास्तविकता भी है कि उनके स्तर म उनका जो उनके जो राइट्स है दोस्तों, मतलब उनको जो काम के जो अधिकार है दोस्तों वो बहुत वाइड है, उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो दोस्तों हमारी जो रेपुटेशन है दोस्तों वो वास्तव में हमारे काम से होती है। हमारी दोस्तों जो पहचान है वो हमारे काम से होती है, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी आदमी को दोस्तों हमसे काम है तो वो ही हमें जानेगा। किसी को हमसे काम नहीं है दोस्तों, कोई हमें नहीं जानेगा। तो हमारी जो पहचान है दोस्तों वो हमारे काम से होती है। दोस्तों वो लेखपाल के जो है वास्तव में बहुत वाइड काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, इसलिए दोस्तों आपकी पहचान है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अ, हम जो दोस्तों बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि लेखपाल की जो रेपुटेशन है वो दोस्तों किस स्तर तक है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए लेखपाल को जो है फील्ड में भी काम करना होता है, तहसील में भी काम करना होता है। तो दोनों जगह पर दोस्तों हमें हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी जो पहचान है दोस्तों वो हमारे काम से है। हम अच्छा काम करेंगे, अब आप देखिएगा आप फील्ड में जाओगे, दोस्तों फील्ड में आपसे जो है लोगों को कितने सारे काम हैं कि आपको जो है क्या-क्या करना है। आपको देखिए दोस्तों आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने हैं। आपको दोस्तों भूमि की पैमाइश करनी है। आपको दोस्तों कुछ और वहाँ पर सरकारी काम करने हैं। आपको जो है दोस्तों अगर मान लीजिएगा किसी कोई मान लीजिएगा अवैध तरीके से जो है कोई शराब बनाई जा रही है, कोई ड्रग्स जो है वो तैयार किया जा रहा है, तो आबकारी विभाग को आपको सूचित करना है। कोई आपको चुनाव से संबंधित जो है वो चुनाव से संबंधित भी आपको काम कराने होते हैं। दोस्तों कृषि विभाग से जुड़े भी हमारे काम होते हैं, हमें कृषि गणना करनी होती है। पुलिस के साथ में भी दोस्तों हमें मिलके जो है वो काम करना होता है। कोई ज़मीन से संबंधित विवाद है तो पुलिस के साथ में हमें कंधे से कंधा मिला के दोस्तों हमें लोगों की समस्याओं का निराकरण करना होता है, उनका समाधान करना होता है। दोस्तों प्रतिदिन जो है हमें दैनिकी के बहुत सारे जो काम हैं वो हमें करने होते हैं। आपको जो है दोस्तों यहाँ तक कि अगर किसी के पास जो है वो लगभग 1.5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है दोस्तों, उस पे आपको लगान भी डिसाइड करना है। ये भी दोस्तों आप अकॉर्डिंग टू रूल ही डिसाइड करते हो, लेखपाल ही डिसाइड करेगा कि किसको जो है कितना लगान देना है। तो दोस्तों इतने सारे जो काम हैं दोस्तों ये आपके, और भी बहुत सारे काम हैं, ये तो मैं थोड़ा-सा आपको जो मुझे याद है मैंने आपको डेली रूटीन के वो बता दिए दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे काम करने होते हैं। तो जब दोस्तों लोगों को जो है आपसे काम होगा तो कॉमन सी बात है दोस्तों, आपका अगर वास्तव में बिहेव अच्छा है, आप उनकी जो है प्रॉब्लम को जेन्युइन समझ रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो, आप उनका काम कर रहे हो, दोस्तों डेफ़िनेटली वो आदमी वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। तो आप जो है आप भी उसकी रिस्पेक्ट करिएगा, उसकी जो है निस्वार्थ होके जो है आप उनकी मदद करिएगा। दोस्तों आपको जो है वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको बहुत सारी दुआएँ देगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारे लिए जो है वो पैसे से
हमारे लिए रिश्वत से उससे बढ़कर जो है वो मायने रखती है। तो अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको फील्ड की बात बताई है, ये गाँव की बात बताई है कि हमें गाँव में जो है किस तरह से रेपुटेशन मिलती है। जैसे हम काम करते हैं तो रेपो भी हमें दोस्तों ज़रूर मिलती है। दोस्तों हम तहसील में बात करें दोस्तों, तहसील में भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो तहसील में दोस्तों हमें जो गाँव के लोग हैं वो तहसील में आके भी काम कराते हैं। हमारे जो ऑफ़िसर्स हैं, हमारे जो अधिकारी हैं दोस्तों, हमें उनके सामने भी जो है अपनी रेपुटेशन बना के रखनी होती है। हमें जो है अपनी जो व्यवहार है दोस्तों वो ठीक रखना होता है। हमें दोस्तों उनके सामने जो है अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करना होता है, ताकि दोस्तों उनकी नज़रों में भी जो है हमारी रेपुटेशन बनी रहे। दोस्तों वहाँ पर भी जो है हमें समय से अपने काम को पूरा करना होता है। वो चाहे दोस्तों वो चाहे दोस्तों कोई भी मीन्स पड़ताल का काम हो, या फिर जो है वो कोई रिपोर्ट बनाने का काम हो, किसी की कोई कंप्लेंट है दोस्तों उस पर हमें रिपोर्ट लगानी हो, तो या फिर कोई और सरकारी जो रिपोर्ट माँगी गई है वो हो। तो दोस्तों कोई भी काम हो, हमें जो है अपने आप को यहाँ पर एक्टिव रख के जो है दोस्तों काम करना होता है। और अ, हम जो है अच्छे से अगर काम करके दोस्तों वास्तव में अगर हम समय से जो है अपना काम फिनिश करते हैं, दोस्तों जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे अधिकारी होते हैं, उनके सामने दोस्तों हमारी जो रेपुटेशन है वो भी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो मेनली दोस्तों आप यहाँ फाइनली यही देख पाओगे कि वास्तव में अगर दोस्तों आप ईमानदार हो, आप अपनी ईमानदारी से जो है वो काम कर रहे हो, दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी बहुत रेपुटेशन होगी, लोग आपकी बहुत इज़्ज़त करेंगे। वो चाहे जो है वे लोग हो जिनका आप काम कर रहे हो, या दोस्तों आपके जो अधिकारी ऑफिसर्स हैं, वो हो, आपको हर आदमी जो है दोस्तों रिस्पेक्ट करेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों आप जो है जिस गाँव से बिलॉन्ग करते हो, जिस जगह से आप बिलॉन्ग करते हो, उन लोगों को पता है कि आप जो है अब आप सामान्य आदमी नहीं, अब आप बेरोज़गार नहीं हो। अब आप जो है एक नौकरी में हो, और नौकरी आपके पास एक उस स्तर की है, जिस स्तर पे बहुत ज़्यादा आपको बहुत आपको जो वाइड है, वो अथॉरिटी आपको काम करने के अधिकार मिले हुए हैं, आप उस जगह पे हो। दोस्तों तहसील का हाँ, एक ऐसा काम है दोस्तों, कोई ही शायद बचा होगा, जिसको एक तहसील में काम नहीं होता। बहुत सारे दोस्तों मैं कहता हूँ, आज मेरा अनुमान है दोस्तों कि लगभग 60-70% दोस्तों काम ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है वो तहसील से जुड़े होते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग आपके पास जो है आएँगे, आपके गाँव से जो है बार-बार आते रहेंगे, आपको फ़ोन कॉल्स आती रहेगी, आपके जो आस-पास के रहने वाले हैं, वो आपसे एडवाइस लेने आएँगे दोस्तों कि मुझे मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे जो है ये कैसे करना चाहिए। दोस्तों मैं होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो मैं जो है घर पे भी आता रहता हूँ दोस्तों। तो वहाँ जो है क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें मेरे साथ होती है। फ़ोन कॉल्स आती है, समय लेते हैं घर पे कब मिलोगे? दोस्तों जब जाता हूँ तभी लोग मुझसे मिलते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन दोस्तों मुझसे पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करानी है। तो इसी तरह से दोस्तों आपके साथ भी जो है ऐसे ही होगा। आपके जो आस-पास के लोग हैं, जो आपके आस-पास रहते हैं, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपके स्तर से जो है वो चाहोगे। आपसे वो एडवाइस जो है वो लेंगे। दोस्तों आपको ये बातें सारी समझ में आई होगी। वास्तव में जो है मैंने आपको 3 जगह गिनाई। आपका जो फील्ड है वहाँ आपको रेपुटेशन मिलेगी, आपकी तहसील में आपको रेपुटेशन मिलेगी। आपके गाँव में दोस्तों आपको रेपुटेशन होगी। आपके दोस्तों जो रिलेशन है, रिलेटिव है, ठीक है? अंदर अंदर से उनके क्या चल रहा है नहीं पता, बट आपकी वो रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। दोस्तों आपको सारी बात अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में आप ईमानदार हो दोस्तों, डेफ़िनेटली आपकी रेपुटेशन। ठीक है दोस्तों, आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।